देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जब प्यार का भूख ही आपको कातिल बना दे तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसे ही कातिल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। आपको बता दें कि अमनौरा की शबनम और सलीम के प्रेम कहानी के बारे में। शबनम और सलीम एक अवैध रिश्ते में बंधे हुए थे और उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि शबनम एक पढ़ी लिखी लड़की थी और सलीम एक 8वीं फेल लड़का था। उन्होंने अपने अवैध संबंध को बचाने के लिए अपने ही खून के रिश्ते को बर्बाद कर दिया, अपने ही खून के रिश्ते को मौत के घाट उतार दिया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सलीम और शबनम की प्रेम कहानी कब शुरू हुई और कब शबनम से शबनम कातिल बन गई। माफी के नाकाबिल 7 खून के आरोपित शबनम और सलीम का इश्क पवित्र हरगिज नहीं था, ना ही वे इसे किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। उनका एक ही मकसद था, अपना स्वार्थ और बिना किसी रुकावट के अवैध संबंध बनाए रखना। यही वजह थी कि सामाजिक मर्यादा की डोर को लांघने के बाद नाजायज रिश्ते से जब शबनम गर्भवती हो गई तो प्रेमी सलीम बुरी तरह बौखला गया। इस कदर की हैवानियत सिर पर नाचने लगी, दुनिया को मुंह कैसे दिखाएंगे। इस चिंता में परेशान शबनम और सलीम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए और शबनम के पूरे कुनबे को ठिकाने लगाने के लिए ताना बाना बुन डाला। अवैध रिश्ते को ढकने की उनकी यह कोशिशें 14 अप्रैल 2008 की रात नरसंहार के रूप में दुनिया के सामने आई। हैरानी इस बात की है कि खून के रिश्ते का खून बहाने के बावजूद दोनों के शातिर दिमाग में साजिश के अंकुर एक के बाद एक फूटते रहे। खुद को पाक साफ साबित करने के लिए बार बार मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते रहे। हालांकि कानूनी जिरह के आगे उनकी एक न चली। सवालों की बौछार में ऐसे घिरे कि दोनों की अधकचड़ी कहानी खुद कुछ घंटों में ही ढेर हो गई। जी हाँ, पैंतरेबाजी उनकी जारी रही। अदालत में जब मौत का फंदा गले की तरफ आता दिखा तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर खुद को बेकसूर साबित करने का प्रयास किया, मगर यहाँ पुलिस की जांच की जड़ें और मजबूत हो गई। आखिर में अदालत ने सारे गवाह और बयान सुनने के बाद फैसला मुकद्दर कर दिया, फांसी और सिर्फ फांसी। हसनपुर के गांव बावनखेरी में मास्टर शौकत सैफी ने हवेली नुमा घर में 14 अप्रैल 2008 की रात अवैध संबंध में अंधी इकलौती बेटी शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पहले माँ बाप समेत 7 लोगों को बेहोश किया, बाद में गला काटकर मौत की नींद सुला दी। इसके बाद परिवार के मासूम समेत 5 और लोगों को मौत की नींद सुला दी। एक भी चश्मदीद नहीं छोड़ा जो बाद में गवाही दे सके। शबनम के अधिवक्ता शमशेर अली सैफ ने बताया है कि दोनों अपने बचाव में तमाम तर्क दिए थे, कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। परिस्थिति जन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र तैयार किया, जिसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जिला जज सैयद अमीर अब्बास हुसैन ने दोनों के अलग अलग बयान दर्ज किए। यह तकरीबन काम कर गई। खुद को बचाने के चक्कर में दोनों हकीकत बयां कर गए। सैफी ने बताया है कि सलीम ने अपने बयानों में शबनम पर कत्ल करने का आरोप लगाया था, वहीं शबनम ने सलीम पर 7 लोगों का कत्ल करने का आरोप लगाते हुए बयान दर्ज कराया था। 15 जुलाई 2010 को सुनाए गए मृत्यु दंड के फैसले में दर्ज बयानों में शबनम ने कहा था कि रात के 2 बजे सलीम चोरी नुमा कोई चीज लेकर मेरे घर आया और मैंने ऊपर छत के जाली से उसे खुद देखा था। सलीम ने 15 जुलाई 2010 को सुनाए गए मृत्यु दंड के फैसले में दर्ज बयानों में शबनम ने कहा था कि रात के 2 बजे सलीम छुरी नुमा कोई चीज लेकर मेरे घर आया था, मैंने ऊपर छत के जाली से उसे खुद देखा था। सलीम ने अकेले सबको बेहोश करके कत्ल कर दिया।
वहीं अदालत में दर्ज कराए गए बयानों में सलीम ने कहा कि शबनम ने कत्ल वाली रात 2 बजे कॉल कर मुझे बुलाया था। जब मैं पहुंचा, शबनम शराब के नशे में थी तथा कह रही थी कि मैंने अपने सारे परिवार को नशे से बेहोश कर खत्म कर दिया है। अब तुम सारी दौलत के मालिक बन जाओगे, तो अब तुम मुझसे शादी कर लो। शबनम के कहने पर उसके द्वारा दी गई छुरी व खून से सने कपड़े घर के बाहर खड़े ट्रक पर फेंक दिए और वहां से भाग गया था। तो आपको बता दें कि किस तरीके से शबनम कातिल बन गई। उन्होंने अपने अवैध रिश्ते को बचाए रखने के लिए अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया और अपने रिश्ते को लोगों की नज़र में अच्छे बनाए रखने के लिए अपने प्रेमी के साथ कई तरीके की साजिश रचे जिससे कि वो सही साबित हो जाए। लेकिन फिर भी पुलिस के चंगुल से वो बच ना पाई और उसने अपने गुनाह को कबूल किया और अब वो फांसी की सजा के काबिल बन गई और अब उसे फांसी की सजा लगने वाली है। आपको बता दें कि भारत की ये पहली महिला है जिसे फांसी की सजा लगने जा रही है। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।